हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइटल देख के आप सबको पता चला ही होगा कि आज का वीडियो ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर है। आर्किटेक्चर में कौन से ड्राइंग्स सिखाए जाते हैं, कौन से ड्राइंग्स हाथों से यानी हैंड ड्राफ्टिंग करके किए जाते हैं, कौन से ड्राइंग्स कंप्यूटर पे यानी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं, कौन से ड्राइंग्स कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए साइट पे इशू किए जाते हैं, कौन से ड्राइंग्स क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लगते हैं, कौन से ड्राइंग्स अप्रूवल ड्राइंग बनाने के लिए लगते हैं। इन सारे ड्राइंग्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स है या फिर इंटर्न्स है या फिर आर्किटेक्चरल या फिर सिविल ड्राफ्ट्समैन है या फिर इन सभी कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आप सबके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल ही फ्री है, सो प्लीज़ डू फेवर फॉर मी और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में सभी जानकारी चाहिए तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। इफ़ इंटरेस्टेड आप चेकआउट कर सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होते क्यों हैं। कोई भी घर, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, टेम्पल बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर का साइज़ क्या रहेगा, प्लॉट का शेप कैसा है, उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर का कौन सा रूम कहाँ पे बैठेगा। सपोज़ एक घर का प्लान है तो उसमें कौन सा रूम कहाँ पे बैठेगा, जैसे कि लिविंग रूम है, मेन एंट्रेंस है, टॉयलेट, स्टेयरकेस, इन सभी चीज़ों का राइट प्लेस डिसाइड करने के लिए उनका एक नक्शा बनाना पड़ता है। उसी को कहते हैं आर्किटेक्चरल प्लान। यहाँ पे क्लियर होता है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए डिटेलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक टीम होती है और कंस्ट्रक्शन जिनके लिए कर रहे हैं वो क्लाइंट और ये टीम इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ड्राइंग्स आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर्स और क्लाइंट इन सब के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। ये कौन कौन से ड्राइंग्स हैं और कौन कौन से स्टेजेस पे लगते हैं वो पहले देख लेते हैं। बेसिकली ये ड्राइंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, दूसरा है आरसीसी ड्राइंग्स और तीसरा है अप्रूवल ड्राइंग्स। ये सभी ड्राइंग्स में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले इन सभी ड्राइंग्स की मैं लिस्ट यहाँ पे शो करती हूँ। Now let's go through all the drawings one by one. कोई भी स्ट्रक्चर के हर एक रूम को एज पर नॉर्म्स उसकी सही जगह पे प्लेस कर लेआउट बनाना होता है प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंगलो का अगर प्लान बनाना है तो उसे अपने हिसाब से नहीं बना सकते। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। रूम की साइज़, रूम की हाइट, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं। ये सब स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ये सारी बातें ध्यान में रखकर प्लान बनाया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम रूम साइजेस के स्टैंडर्ड्स फॉलो करके और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंगलो का प्लानिंग किया जाता है। लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट्स, ये सारे रूम एज पर नॉर्म्स एंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट उनके अप्रोप्रिएट जगह पे बिठा के ये प्लान कुछ ऐसा दिखता है। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज एलिवेशन। एलिवेशन यानी कोई भी घर एक्चुअल में बिल्ट होगा तो कैसा दिखेगा, उसका 2 डायमेंशनल यानी 2D ड्राइंग रहता है। उसमें 4 साइड्स रहते हैं, फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, राइट साइड एलिवेशन एंड लेफ्ट साइड एलिवेशन। एलिवेशन में कोई भी घर के डोर, विंडोज़ कैसे दिखेंगे, उनके राइट पोजिशंस ध्यान में आते हैं। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, सेक्शन। सेक्शन रूम के अंदर का अपीयरेंस दर्शाता है। सेक्शन बनाने के लिए एक सेक्शनल लाइन यानी कट लाइन दी जाती है। उसमें 2 एरोज़ रहते हैं। ये एरोज़ जिस दिशा में है वहाँ का पोर्शन विजिबल होता है। ये सेक्शनल लाइन जहाँ से जा रही है, सपोज़ एक रूम के एक वॉल से हो करके दूसरे वॉल के विंडो से पास हो रही है तो वहाँ पे वो वॉल और विंडो कट हो रही है।
तो सेक्शन में भी वैसे ही दिखेगा। एंड ऑल्सो एरोज़ के डायरेक्शन में जो पार्ट सामने दिख रहा है वो एलिवेशन में एज इट इज़ दिखेगा। सो बेसिकली सेक्शन ये रूम के अंदर के डिटेलिंग के लिए बनाया जाता है, जिसमें सभी डोर विंडोज़, रूम के हाइट्स, बीम्स, स्लैब, इनके थिकनेसेस, ये सभी का डिटेलिंग किया जाता है। प्लान फाइनलाइज होने के बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स के लिए भेजा जाता है। उसमें कॉलम लेआउट, फाउंडेशन ड्राइंग, फुटिंग्स लेआउट, ये सभी ड्राइंग्स बना के वापस आर्किटेक्ट के पास भेजा जाता है। इस वीडियो में हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स देख रहे हैं। कॉलम लेआउट, फुटिंग्स ड्राइंग, फाउंडेशन ड्राइंग, ये सब स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है। अगर आप इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ ड्राइंग, सेटिंग आउट प्लान। सो बेसिकली सेटिंग आउट प्लान यानी घर के हर एक कोने का यानी ऑफसेट का और प्लॉट बाउंड्री, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रहता है। Moving to the next point, center line plan. Center line plan represents centers of all the columns present in the structure. स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सेंटर लाइन प्लान रिसीव होने के बाद आर्किटेक्ट वो चेक करता है, और अगर कोई कॉलम स्ट्रक्चर का एलिवेशन ख़राब कर रहा है या फिर प्लान में कोई कॉलम का पोजीशन गलत आ रहा है तो फिर आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को वो कॉलम शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चरली पॉसिबल है तो। लेकिन अगर कॉलम शिफ्ट किया नहीं जा सकता तो फिर प्लान में ही माइनर चेंजेस करके सेंटर लाइन प्लान बनाया जाता है। सभी कॉलम्स के सेंटर लाइंस निकाल के कौन से कॉलम सेंटर लाइन पे आ रहे हैं वो नोट डाउन किया जाता है, और हर इमीडिएट कॉलम्स का डिस्टेंस वहाँ पे लिखा जाता है। सो इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट रहता है। सो सेंटर लाइन प्लान ऑन साइट काम चालू करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टर सेंटर लाइन प्लान के हेल्प से साइड पे सभी कॉलम्स के सेंटर्स एक रोप की सहायता से मार्क करता है। मतलब जैसे प्लान में लाइंस दिखते हैं वैसे ही जगह पे रोप्स दिखते हैं, तो सेंटर लाइन मार्क करना इजी होता है इस मेथड से। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग को लोकल लैंग्वेज में ब्रिक वर्किंग भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली डिटेलिंग्स रहते हैं। हर एक वॉल पे कॉलम्स, डोर्स, विंडोज़, इन सभी के आपस में डिस्टेंस कितने हैं, रूम की हाइट कितनी है, स्लैब, बीम्स, इनके थिकनेसेस क्या है, इन सभी का डिटेल्ड ड्राइंग रहता है। वर्किंग ड्राइंग में वर्किंग ड्राइंग ऑफ प्लान, वर्किंग ड्राइंग ऑफ सेक्शन, वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिवेशन, डोर विंडो शेड्यूल, ये सभी इंक्लूड होते हैं। डोर विंडो शेड्यूल में घर में लगने वाले हर एक डोर और विंडो का साइज़ यानी हाइट, विड्थ, विंडो की सील हाइट, मटेरियल, ये सभी का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। टेरेस घर के सबसे ऊपर का स्लैब यानी रूफ और छत होता है। 2 टाइप्स ऑफ रूफ्स रहते हैं, एक है फ्लैट रूफ और दूसरा है स्लोपिंग रूफ। फ्लैट रूफ में मोस्टली सबसे ऊपर वाले स्लैब में रेलिंग या फिर पैरापेट वॉल देकर उसके सभी साइड सिक्योर किए जाते हैं। कोई केसेस में मोस्टली जहाँ पे सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर है यानी स्टेयरकेस प्रोवाइड नहीं किया है वहाँ पे टेरेस प्रोवाइड नहीं किया जाता। सेकंड इज़ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ में घर के छत को स्लोप्स दिए जाते हैं, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स एज पर डिज़ाइन। मोस्टली जहाँ पे हेवी रेन होता है वहाँ पे स्लोपिंग रूफ प्रोवाइड किया जाता है। कोई केसेस में स्लोपिंग रूफ के एंड में गटरिंग सिस्टम देकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लेआउट। इसमें स्लैब के अंदर का वायरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, प्लग्स, इनका कनेक्शन दिखाया जाता है। ट्यूबलाइट्स, एसी, फैन, टीवी, फ्रिज, इन सभी के प्लग पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे वो दिखाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लम्बिंग ड्राइंग। प्लम्बिंग ड्राइंग में 2 टाइप्स के ड्राइंग्स रहते हैं। एक है ड्रिंकिंग एंड रेगुलर वाटर सिस्टम, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पीने का और रेगुलर यूज़ का पानी पाइप्स की सहायता से कैसे सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी पाइपिंग सिस्टम दिखाई जाए। और दूसरा है सैनिटरी और ड्रेनेज वाटर सिस्टम, जिसमें टॉयलेट्स और बाथरूम्स का वेस्ट पाइप्स की सहायता से कैसे डिस्पोज किया जाता है वो दिखाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर लेआउट। बंगलों का प्लान रेडी होने के बाद एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट
फर्नीचर का अरेंजमेंट कैसे रहेगा वो दिखाने के लिए फर्नीचर लेआउट बनाना पड़ता है। फर्नीचर लेआउट में सभी फर्नीचर्स यानी कि सोफ़ा सेट, टीवी यूनिट, सेंटर टेबल, किचन काउंटर, किचन कैबिनेट्स, बेड्स, वार्डरोब्स, ऐसे सारे फर्नीचर्स का प्लान बनाया जाता है और फिर वो बंगलों के प्लान में रिक्वायर्ड जगह पे बिठाया जाता है। फर्नीचर लेआउट से दो बातें क्लियर होती है। एक तो क्लाइंट को समझ में आता है कि कौन सा फर्नीचर कौन से जगह पे आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक पॉइंट्स फर्नीचर में लगे हुए गैजेट्स के एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से मार्क करने में मदद होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंटूर प्लान। कंटूर प्लान वैसे तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत मोस्टली हिली एरियाज़ में लगती है जहाँ पे फ्लैट लैंड नहीं रहती है। सो कोई भी बंगलो या फिर बिल्डिंग अगर वहाँ पे डिज़ाइन करनी है तो कंटूर प्लान की ज़रूरत आर्किटेक्ट को लग सकती है। सो ऑफसेट्स, स्लोप एग्जैक्ट कहाँ पे आएंगे वो समझने के लिए कंटूर प्लान की ज़रूरत लग सकती है, जो लैंड सर्वेयर बनाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंडस्केप लेआउट। लैंडस्केप लेआउट बेसिकली घर के आजू बाजू के गार्डन का प्लान होता है। लैंडस्केप लेआउट बनाते वक्त सॉइल टाइप, प्लांटेशन होने वाले हर एक प्लांट का स्पीशीज़, लैंडस्केप एलिमेंट्स लाइक फाउंटेन, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, पेवर्स, ये सभी चीज़ों पे फोकस कर एक सुंदर सा गार्डन लेआउट बनाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल और परमिशन। उसमें सबसे पहला है म्युनिसिपल ड्राइंग। कोई भी लैंड अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया के अंडर आ रही है तो उस पर बनने वाला स्ट्रक्चर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरविजन के अंडर आता है, और अगर कोई लैंड विलेज एरिया में आ रही है तो उस पर बनने वाला स्ट्रक्चर टाउन प्लानिंग के सुपरविजन के अंडर आता है। सो उसका अप्रूवल लेने के लिए म्युनिसिपल ड्राइंग बनानी पड़ती है। म्युनिसिपल ड्राइंग में मेनली प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, एरिया डायग्राम, एरिया स्टेटमेंट, लोकेशन प्लान, साइट प्लान, सेप्टिक टैंक, ये सभी के डिटेलिंग्स आते हैं, और ये सभी डिटेलिंग्स आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साइन करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर टाउन प्लानिंग ऑफिस में सबमिट किए जाते हैं। इसीलिए इसे सबमिशन ड्राइंग भी कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब डिविजन। कोई भी एक प्लॉट को अगर दो प्लॉट में कन्वर्ट करना है तो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उसे सब डिविजन कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉटिंग लेआउट। प्लॉटिंग लेआउट में एक बड़े से प्लॉट को एज़ पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नंबर ऑफ प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। प्लॉट का टोटल एरिया कितना है, वो कौन से जोन में है, उसके ऊपर कौन से एरिया के कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स बैठेंगे वो डिसाइड होता है। उसमें हर एक प्लॉट को अप्रोच रोड देना पड़ता है। ऐसे सारे डिटेलिंग्स करके प्लॉटिंग लेआउट बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कौन से हैं वो हम लोग ने आज इस वीडियो में देखे हैं। सो सभी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, और अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल ही फ्री है। सो प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।